हेलो एवरीवन, सो प्लीज वेलकम बैक प्रिंकल स्टडी क्लासेस। आप बच्चों का स्वागत है प्रिंकल स्टडी क्लासेस में। मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का 2025 का फाइनल जो एग्जाम है बोर्ड का, वो हो चुका है डन। सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो है आपका पेपर हो चुका है 10th क्लास के एनुअल रेगुलर का। तो मैं उसी पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कुछ पेपर में जो है पूछा गया था, मैं बताने वाला हूँ। और आगे जो भी बच्चे रहेंगे उनके लिए भी ये पेपर बेनिफिटेड हो सकता है। जो प्राइवेट्स आगे फ्रेश कैंडिडेट्स होने वाले हैं वो इन पेपर को सॉल्व कर लेना पहले से ही। एंड मैं पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है ये क्वेश्चन को पूछा गया था। सेक्शन ए में जिस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे 1 मार्क्स के, 2 इज डायरेक्टेड जिसमें पूछा गया था फर्स्ट व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वीना टेक प्लेस, 1815 एडी, 1828 एडी, 1820 एडी, 1819 एडी। और मैं बता दूं कि लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मुझे आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा यही कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूँ। मैं बताने जैसे कि सेकंड में पूछा गया है ओथ किसान सभा वाज सेट अप बाय महात्मा गांधी, नेहरू। और भी ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे पूछे गए होंगे, नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, सरदार पटेल। थर्ड है ग्राउंड नट एंड रिप्रेजेंट्स, ये क्या लिखे, रैप सीड्स आर डैश सीड्स ग्राउंड इन इंडिया। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था यहाँ पे आपको। फोर्थ पूछा है when the Simon Commission arrived in India. Option A 1926, option B 1927, option C 1928, option D 1929। उसके बाद आपको फिफ्थ पूछा था जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश AD। फिल इन द ब्लैंक पूछा था। सिक्स्थ, which state is the largest producer of rice? पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था which town is the electronic capital of India? मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे। ये कुछ ऑप्शंस ही हैं। आप इनके आंसर्स, जिन बच्चों को नहीं पता वो प्लीज़ आप गूगल में इनको सर्च करके इनके आंसर्स को निकाल कर आप देख सकते हैं कि क्या इनके आंसर्स थे। ओके, आप चेकआउट कर सकते हो। और आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। मैं यही विशेष करता हूँ और आगे आने वाले पेपर भी आपके अच्छे जाए। नेक्स्ट पूछा था विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? भूटान, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार। नेक्स्ट, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द पीपल। नेक्स्ट, manufacturing is option A primary activity, option B secondary activity, option C tertiary activity, option D ordinary activity। तो इस तरह से जो है ये पूछी आपको MCQs पूछे गए हैं जिनके आंसर्स आप खुद भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने सही किए कि नहीं। क्विनरी एक्टिविटी था। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRABC? DRABC की फुल फॉर्म क्या होती है वो पूछा गया था। नेक्स्ट आपको पूछा था चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? फ्लड्स, अर्थक्वेक, फायर, लैंडस्लाइड्स। इनमें से कौन सी एक है जो कि नेचुरल डिजास्टर नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट पूछा है द जम्मू रीजन इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ, जम्मू रीजन is also known as the land of temples, gompers, scenic beauty, छोटो, ये क्या लिखा है, छोटो कश्मीर। नेक्स्ट, डैश वॉज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ असेशन। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। नेक्स्ट, डैश इज द लार्जेस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट, इग्नो स्टैंड्स फॉर, फिल इन द ब्लैंक। इग्नो की फुल फॉर्म क्या है वो भी पूछी हुई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आई थिंक सो। तो उसके बाद हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट,
There are dash number of Rajya Sabha seats in the UT of Jammu and Kashmir. Fill in the blanks. Next, who among the following was the education minister under Bakshi's government in 1955? Option A, रहमान राही. नेक्स्ट भी हम देख लेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं. नेक्स्ट ऑप्शंस भी हम देखते हैं कि क्या बताए हुए हैं, उसी तरह से हम देख लेंगे यहाँ पे भी ऑप्शंस वगैरह. जैसे कि बी का पूछा हुआ है बीपीपी एल बेड़ी, सी जीएम सदीक, डी आरसी कक. नेक्स्ट, capital and dash are among of the requirements for the location of an industry. Fill in the blanks पूछा था 20. तो 20 आपके एमसीक्यूज आया तो 20 मार्क्स के रहेंगे. उसके बाद सेक्शन भी जो है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा हुआ है जो कि 2-3 मार्क्स का आपको आना था. और यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको 30 नंबर पे 40 से लेकर 60 वर्ड्स, मतलब कि 40 to 60 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना था. और क्वेश्चन 2 में पूछा गया था व्हाट इज मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह आइडिया क्या होता है, उसका मतलब. नेक्स्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. इसके साथ ही आपको चॉइस भी दी हुई है. राइट सम ऑफ द इन्वेंशंस दैट हेल्प्ड द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नेक्स्ट, व्हाई वर द कॉर्न लॉज स्क्रैप्ड. एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस. 3 reasons. उसके साथ ही आपको चॉइस मिली हुई है what were the efforts made by Dogra Maharaja Ranveer Singh to organize silk industry in Kashmir. 5th, explain any 4 characteristics of commercial farming in India. उसके बाद नेक्स्ट बोला describe the distribution of iron ore in India. ये क्वेश्चंस जो है आपको 3 मार्क्स में पूछे गए हैं. 7th है if few subjects in various lists of the Indian constitutions are given here, group them under the union, state and concurrent lists as provided in the table below. A, defense. B, police. A, defense और B, police पूछा हुआ है. C, agriculture. डी, एजुकेशन. ये कुछ जो है इस तरह से आपको जो है पूछे हुए हैं. यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट बतानी है कि किसके होते हैं. और ई में बताया बैंकिंग, एफ फॉरेस्ट्स, जी कम्युनिकेशन. सो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताने हैं. ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आपको बतानी है. और भी दिए हुए हैं. एच में ट्रेड दिया हुआ है और जे में आपको मैरिजेस दिए हुए हैं. और ये बताया हुआ है यूनियन, स्टेट, आपको ये सारे जो है फिल करने हैं. यूनियन लिस्ट कौन कौन सी है, स्टेट लिस्ट कौन कौन सी है और कॉन्करेंट लिस्ट कौन कौन सी है. और 8 क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको पूछा गया है नेम द 8 रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया. 9th पूछा है कास्ट इनक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, हाउ. 10th पूछा हुआ है व्हाट आर द मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. 11th पूछा गया है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड. ये अभी सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आपके चल रहे हैं जो कि आपको 40 to 80 वर्ड्स की मैक्सिमम लिखने हैं. आपको यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि आपको इतने वर्ड्स का लिखना है. उसके बाद हम सेक्शन सी की बात करेंगे जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने थे, जो कि आपको यहाँ पे आपको वर्ड्स भी मेंशन किए हुए हैं कि आपको 100 से लेके 130 वर्ड्स का आंसर लिखना है. मतलब कि 1 पेज एंड 1.5 पेज का 5 मार्क्स का आपका रहेगा. 12th, why did nationalist tensions emerge in the Balkans? 13, what are the different forms of power sharing in modern democracies? Explain your answer with examples. 14th, how have technical and economical development led to more consumption of resources? 15th, what are the main reasons of slow growth of handicrafts and handloom industries in UT of Jammu and Kashmir? So ये रहा आपका 2025 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो कि इस साल हो चुका है डन. क्लास 10th का आपका 16th में भी पूछा गया, 16th में आपका एक पैसेज भी पूछा गया हुआ है
रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब कि आपको इस एक्सट्रैक्ट को, उस पैसेज को रीड आउट करना और उनमें से आपके आंसर्स जो हैं आपको निकाल लेने हैं, उसके आंसर्स जो है आपको निकाल लेने हैं। जिस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे आपका मतलब कि 2025 का जेके बोस का क्लास 10 का सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम्स जो है वो हो चुका है कंप्लीट। ओके, सो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, आल्सो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। कोई भी नया सब्सक्राइबर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपको मेरे चैनल पर हर प्रकार के अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशंस, पहले नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुंच सके। अगर इसका को किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, मेरे ख्याल से तो पीडीएफ किसी को ज़रूरत नहीं होगी, बट जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट स्टूडेंट्स होंगे जिनको पीडीएफ फाइल्स की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। और सेक्शन डी में भी आप देख सकते हो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन था, वो आप देख सकते हो खुद ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।